नमस्कार। VS इन्फोटेक लातूर में टैली प्राइम के क्लास में आपका स्वागत है। मैं विष्णु प्रसाद सारड़ा आपको टैली प्राइम के इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने टैली प्राइम एक नया प्रोडक्ट 9 नवंबर को लॉन्च किया, जो कि टैली ERP 9 की जगह वो लेगा। दोस्तों, टैली प्राइम बेहतरीन प्रोडक्ट टैली सॉल्यूशंस ने बनाया है। आज इसके महत्वपूर्ण 11 फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन्होंने टैली ERP 9 देखा है, आप भी देखें कि टैली प्राइम का लुक सबसे हटकर उन्होंने बनाया है, जिसे कॉर्पोरेट लुक भी हम कह सकते हैं। टैली प्राइम को आप जब डबल क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपका टैली प्राइम यह ओपन हो जाएगा। टैली प्राइम ओपन होने के बाद आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि लिस्ट ऑफ कंपनीज की लिस्ट आएगी। अगर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप कंपनी को कहां से सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसे एंटर कीजिए। आपके सिस्टम में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जहां भी है उसे एंटर कीजिए और आपका डेटा जहां पर है वहां पर जाकर उसे ओपन कीजिए। तो आपके सामने टैली का डेटा ओपन हो जाएगा। पहली बार आप जब टैली के इस डेटा को ओपन करने जाएंगे, आपको बोलेगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा। टैली ERP 9 से टैली प्राइम में जब डेटा को आप ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको डेटा माइग्रेट करना होगा। जब तक आप माइग्रेट नहीं करोगे तब तक आप टैली के डेटा प्राइम में आप ओपन नहीं कर पाओगे। अगर स्पेसिफाई पाथ, अगर आपको ये पता है कि आपका डेटा कौन से लोकेशन में है, तो वो लोकेशन देकर भी आप आपके डेटा को, टैली के डेटा को ओपन कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि आप जब भी टैली प्राइम ओपन करें तो आपका डेटा वही डेटा ओपन हो जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आप डेटा के ऑप्शन में जाकर, डेटा पाथ में जाकर उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे जब भी आप टैली ओपन करोगे आपको डेटा, जो डेटा कॉन्फ़िगर कर रहे हो वही डेटा आपका ओपन होगा। तो मैं यहां पर एक कंपनी आपके सामने पहले ओपन करने जा रहा हूं। ये डेमो डेटा है, इसे मैं ओपन कर रहा हूं जो माइग्रेटेड है। इसके एक एक फीचर्स के बारे में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में क्या दिया है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को टैली प्राइम में बनाया है उन्होंने। आप सबसे पहले यहां इधर देखिए, टैली सिल्वर, टैली गोल्ड। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन है तो आपका, अगर मल्टी यूजर है तो आपको गोल्ड दिखेगा, आपका अगर सिंगल यूजर है तो आपका सिल्वर दिखेगा। एप्लीकेशन स्टेटस, सीरियल नंबर, लाइसेंस एडिशन, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसका ईमेल आईडी क्या है, गेटवे सर्वर क्या है, ये सब बातें आपको यहाँ पर दिखेगी। टैली प्राइम में सिल्वर रहा तो सिंगल यूजर, गोल्ड रहा तो मल्टी यूजर रहा तो गोल्ड आएगा। सेकेंड, कंपनी। हम जब कंपनी में जाएंगे तो हमें क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, कनेक्ट, रिमोट, ब्राउजर एक्सेस, फीचर्स, सिक्योरिटी, टैली वॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस, ये सब बातें आपको यहाँ पर दिखेगी। इसमें अगर आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। इस कंपनी को, जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है उसे अल्टर करना है तो आप इसको अल्टर भी कर सकते हो। कंपनी अल्टर करते समय अगर आपको और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप F12 में देखिए, कॉन्फ़िगर में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्सेस कंट्रोल, एडिशनल करेंसी डिटेल्स,
ये ऑप्शंस को यस करके आप फिर से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कंपनी में कनेक्ट, अगर आपको कहीं रिमोट एक्सेस से कंपनी कनेक्ट करना है उसके लिए है, तो ये कंपनी में उन्होंने दिया है। उसके बाद डेटा के बारे में आपको मैंने बताया कि आपको डेटा का बैकअप रिस्टोर लेना है, डेटा को स्प्लिट करना है या डेटा पाथ आपका सेट करना है। मतलब अगर आप डेटा पाथ को सेट करोगे तो आपका वही डेटा जो आप सेट कर रहे हो वही डेटा आपका ओपन होगा जब भी आप टैली शुरू करोगे। अगर बाद में अलग डेटा सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। सबसे दूसरी बात, नया इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, आप गेटवे ऑफ टैली में देखिए, आपको दिखेगा मास्टर्स, उसके नीचे दिखेगा क्रिएट। आपने टैली ERP 9 को देखा है। टैली ERP 9 में अकाउंट्स बनाने के, लेजर अकाउंट बनाने के लिए अलग ऑप्शन था, स्टॉक आइटम बनाने के लिए अलग ऑप्शन था, लेकिन इस यहाँ पर उन्होंने क्रिएट का ऑप्शन दिया है। इस क्रिएट में ही अकाउंटिंग मास्टर्स भी आपको देखने मिलेंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स भी आपको देखने मिलेंगे और स्टैट्यूटरी मास्टर्स भी, यानी कि मास्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्रिएट करना है, भले लेजर अकाउंट हो, भले ही स्टॉक आइटम हो, भले ही TDS के हो या भले ही GST के अकाउंट्स हो, सब कुछ, भले GST का सेटअप हो, GST का सब कुछ आपको मास्टर्स के द्वारा यहाँ क्रिएट करने आएगा। शो मोर, अगर आप चाहो कि शो मोर, तो और भी इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि कैटेगरी आ गया, और जो ऑप्शन, जो फीचर्स एक्टिवेट नहीं है वो भी फीचर्स आप देखना चाहो तो शो इनएक्टिव को अगर एंटर करोगे तो और आपके सामने जो इनएक्टिव है वो भी दिखेंगे, जैसा कि TCS, VAT, एक्साइज जो इनेबल नहीं है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि मतलब अगर आप यहाँ से क्रिएट में जाकर लेजर क्रिएट करना चाहो, एंटर कीजिए, एक एक सिंगल लेजर आपको क्रिएट करने आएगा। आप अगर ग्रुप क्रिएट करना चाहो आप ग्रुप से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान रहे, लेजर क्रिएट करते समय आप जैसा कि लेजर क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर आपको मोर डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। इस मोर डिटेल के ऑप्शन में और भी डिटेल्स अगर आपको देना है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन देना है, इसके नोट्स ऐड कर रहे हैं, बिल वाइज डिटेल्स है, कॉस्ट सेंटर है, ये ऑप्शंस आप और भी अगर शो मोर्स में जाओगे, पार्टी का बैंक डिटेल्स है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। ये यहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। पहले ERP 9 में यहीं पर डिस्क्रिप्शन और नोट्स आता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, आप मोर डिटेल्स में जब जाओगे तो मोर डिटेल्स के द्वारा ही आप यहाँ पर और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस लेजर की आप दे सकते हो। इसके बाद स्टॉक आइटम, आप जब स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे तो उसके अंदर भी आप जब कोई स्टॉक आइटम, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम जब क्रिएट करोगे, यहाँ पर मोर डिटेल्स का ऑप्शन है। इसके द्वारा आप उस स्टॉक आइटम का पार्ट नंबर, उस पार्ट आइटम का डिस्क्रिप्शन, उस स्टॉक आइटम का नोट्स, उसका ग्रुप्स, यहाँ पर जो भी, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम बनाने जा रहा हूँ, आइटम 1, इसको मैंने ग्रुप लिया, इसको मैंने नंबर्स दिया, मुझे यहाँ पर पार्ट नंबर और चाहिए, F12 में गया मैं, पार्ट नंबर को यस किया, डिस्क्रिप्शन को यस किया, इसको सेव किया, ये सब आइटम मैं यहां पर दे रहा हूं। और मोर डिटेल्स में जाने के बाद यहां पर भी आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, या आप जो भी दे रहे हो यहां पर, आपको इस सब यहां पर दिखेगा, नोट्स, GST डिटेल, इसके आप सेव कर सकते हो। अगर आपको कोई वाउचर टाइप भी क्रिएट करना है तो यहीं से क्रिएट करना है, वाउचर टाइप में जाके नया वाउचर टाइप आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि ERP 9 में सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन था। आप सोचोगे कि अगर मुझे मल्टीपल के द्वारा अगर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन है। आप चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद
मान लीजिए आपको मल्टीपल लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो आप लेजर में जाइए। उस लेजर में जाने के बाद यहां पर लेजर व्यू के ऑप्शन में आप देखिए, लेजर व्यू। इस लेजर व्यू में आपको उस स्टॉक आइटम का पूरा डिटेल्स यहां पर दिखेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप ग्रुप में जा रहे हो, लेजर में, लेजर व्यू, ये देखिए ये पूरा लेजर व्यू आ गया। इसमें व्यू को चेंज करना है, ग्रुप व्यू, आप ये ग्रुप व्यू में आ जाओगे। इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर जाओगे, इसमें अनयूज यूज कौन से हैं, अपडेट पार्टी जीएसटीएन, इसमें मैं संडे डेटर्स अगर लेता हूं, तो जिस पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है, भाई F12 में जाकर पार्टी एड्रेस, स्टेट, ये भी मैं यहां पर दे सकता हूं। F8 में गया, ऑल लेजर अकाउंट्स जो उस ग्रुप के अंदर है वो सभी लेजर अकाउंट्स के आपको यहां पर जीएसटी नंबर डिस्प्ले होंगे। आप सिर्फ ए साइड में देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सेप्शंस ओनली में खाली जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो दिख रहा है। F8 में अगर गए आप तो आपको पूरे लेजर अकाउंट दिख रहे हैं जिसके जीएसटी नंबर है। तो जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कौन से पार्टी का जीएसटी नंबर हमने दिया नहीं है। इसके अलावा मल्टी मास्टर्स, अब आप मल्टी मास्टर्स के ऑप्शन में जाओगे तो मल्टी क्रिएट में अगर जाओगे और यहाँ पर संडे डेटर्स अगर लोगे तो आप एक के नीचे एक जितने लेजर अकाउंट्स आपको क्रिएट करने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। ERP9 में सिंगल के बाद मल्टी था, यहाँ पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के द्वारा ये देखने को मिल सकता है। उसी तरह से स्टॉक आइटम्स को भी आप मल्टीपल के द्वारा क्रिएट कर सकते हो। मल्टी में जाइए, मल्टी क्रिएट में जाइए, यहाँ पर ग्रुप लीजिए और एक के नीचे एक आप आइटम बना सकते हैं। इससे आपका थोड़ा काम फास्ट होगा। एक्सेप्शन, इसके अंदर भी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स है, अनयूज स्टॉक आइटम, यूज स्टॉक आइटम, इसमें भी F12 कॉन्फ़िगर है, आपको किस तरह से डिस्प्ले करना है। ये मास्टर्स के बाद नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जब हम इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर F8 में अगर जा रहे हैं आप, F8 में सेल्स में गए, सेल्स में जाने के बाद आप इधर गौर कीजिए, चेंज मोड, चेंज मोड में जब आप आओगे तो आप आइटम इनवाइस, अकाउंट इनवाइस और वाउचर तीन आपको दिख रहे हैं। अगर आपका बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड है आप अकाउंट इनवाइस में आ सकते हो और अकाउंट इनवाइस की बिलिंग आप कर सकते हो। अगर आप इन्वेंट्री यूज करना चाहो आइटम इनवाइस के द्वारा कर सकते हो। अगर आप वाउचर फॉर्मेट में करना चाहो DRCR में तो भी कर सकते हो। मोर डिटेल्स में आने के बाद मोर डिटेल्स, इसमें और एक बात, सबसे बड़ी बात बताता हूं, किसी किसी को बायर नेम, कंसाइनी नेम देना होता है, लेकिन तो टैली ERP9 में एक बार हमने अगर सेट कर दिया तो हमेशा हर एंट्री के लिए आपको कंसाइनी डिटेल्स वहां पर ऑप्शन आता था। लेकिन इस प्राइम में क्या होगा, आपको एक बिल को कंसाइनी का नाम देना है, खाली एक ही इनवॉइस को देना है, तो आप उस एंट्री के लिए आप कंसाइनी डिटेल्स दीजिए तो उस बिल के लिए ही वो एप्लीकेबल होगा। ये बहुत बड़े एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर आया है। इसके पहले ERP9 में प्रॉब्लम ये था कि अगर मुझे कंसाइनी डिटेल्स देना है तो एक्टिवेट करने के बाद मुझे हर लेजर अकाउंट के लिए कंसाइनी डिटेल्स आता था, जिसके लिए मुझे जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं होती थी। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अगर आप जिस इनवाइसिंग के लिए आपको कंसाइनी डिटेल्स देना है उतने ही इनवाइसिंग को आप कंसाइनी डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर्स इसके अंदर आया है। शो मोर्स में जाओगे तो और भी डिटेल्स रहेगा जो उस बिलिंग के लिए, उस इनवाइसिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। सबसे और एक बात यहां पर इनवाइसिंग में मैं जरूर दिखाना चाहूंगा,
एक बड़ा एक इनवॉइस लेता हूं मैं, ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस है। जब इस इनवॉइस को मुझे अगर टैली ERP9 में अगर प्रिंट करना है, जब मैं ERP में जाऊंगा, एक ही मिनट, पेपर साइज में सेट करता हूं पहले, फिर आपको दिखाता हूं। शो मोर में पेपर साइज, हाइट 10, अरे अब मैं इसको प्रीव्यू देखूंगा बिल का। ये देखिए, टैली ERP9 में सबसे बड़ा इशू ये था कि इतनी जगह बॉटम पार्ट की जगह आपकी वेस्ट जा रही थी, लेकिन टैली प्राइम में और एक नया फीचर्स ऐड किया है। आप जब बिल निकालना चाहो, आप जब Alt P करो और जब करंट में जाके कॉन्फ़िगर में जाइए, और कॉन्फ़िगर के अंदर एक ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है, उस ऑप्शन का नाम है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। इसे अगर मैं यस करता हूं और जब मैं सेव करता प्रीव्यू देखता हूं, तो आपको क्या दिखेगा, आपका इनवॉइस एक पेज क्यों आ गया, नीचे का जो बॉटम पार्ट छूट रहा था वो नहीं छूटेगा। मतलब अगर आपका बहुत बड़ा बिल अगर है तो सेकंड इसका समझो कंटिन्यू सेकंड बिल है, सेकंड पेज है, तो उस सेकंड पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको टॉप में चाहिए, वो भी आप कॉन्फ़िगर के द्वारा यहां पर सेट कर सकते हो। यहां पर ऑप्टिमाइज में चूज डिटेल्स ऑफ शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स, इसमें क्या बायर एड्रेस चाहिए, बायर नेम चाहिए, बाकी कौन कौन से ऑप्शन को आपको यस रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अब आप बिल देखिए प्रीव्यू में, तो आपको ये पूरा इसके आगे के आइटम्स अगर रहेंगे तो सेकंड पेज पे आपको दिखेंगे, टॉप में जितना चाहिए उतने ही आप ले पाओगे। यह ERP में नहीं था, ERP में पेपर्स ज़्यादा लग रहे थे, यहाँ पर कम पेपर्स में आपका काम हो जाएगा। और एक बात, उन्होंने एक नया ऑप्शन यहाँ पर दिया है, रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। यह ERP9 में नहीं था। इस प्राइम में आप जब कई कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का रेट का कॉलम डिस्प्ले होना चाहिए, जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि वो स्टॉक आइटम का रेट क्या है इनके GST के साथ में। इसके लिए आपको बिल आप कस्टमाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतना बड़ा खूबसूरत सा बिल आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो टैली प्राइम में। और सबसे बड़ी बात, अब आप मान लीजिए और आप एंट्री कर रहे हो, सेल्स की एंट्री कर रहे हो, आप सेल्स की एंट्री करते समय एक बहुत बड़ा कस्टमर है, आप उसका इनवॉइस बना रहे हो। इनवॉइस बनाते समय कोई छोटा कस्टमर आ गया जिसका एक छोटा कस्टमर आ गया जिसको आपको एक बिल बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ता था, उस बिल को सेव करके दूसरा बिल बनाना पड़ता था, जरूरत नहीं है। अब उन्होंने गो टू का ऑप्शन दिया है, इस गो टू में चले जाइए, क्रिएट वाउचर में चले जाइए, नया बिल बना लीजिए, आप उसको रवाना कर दीजिए बिल बनाकर। इसको सेव कर दीजिए, आपका पहले का जो बिल था वो बिल आपके सामने आ गया।
ठीक है। मान लीजिए अब बिल बनाते समय ही आपको ट्रायल बैलेंस देखना है। गो टू में जाइए, डे बुक में जाइए या ट्रायल बैलेंस में जाइए। आपने ट्रायल बैलेंस देखा है, ओके, ट्रायल बैलेंस का आपका काम हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए, आपको ये स्क्रीन आएगी। मतलब मल्टीटास्किंग का ऑप्शन इसमें दिया है उन्होंने। गो टू में मान लीजिए मैं बैलेंस शीट ओपन करके रखा हूं, गो टू के अंदर फिर से मैं गो टू में गया, मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओपन किया है। अब मेरे कौन कौन से ऑप्शंस मेरे ओपन है, तो गो टू के अंदर जब मैं शो ओपन रिपोर्ट में जाता हूं तो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, सब कुछ है। क्लोज ऑल रिपोर्ट्स, सेल्स में आ गया, मैं बैलेंस शीट में हूं, स्विच टू। अगर मैं स्विच टू क्लिक करता हूं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में हूं, एंट्री कर रहा हूं, गो टू में हूं, बैलेंस शीट में हूं, फिर से गो टू में हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हूं। अब मुझे ये सब यहां पर कौन कौन से ओपन है मेरे शो ओपन रिपोर्ट में, ये है। अब मुझे सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर ही रखना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सीधा गो टू में चला जाऊंगा, कंट्रोल स्विच टू, बस बैलेंस शीट रह गई। उसके एक गो टू का मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है, बहुत ही यूजफुल है, जिसके द्वारा आप एट ए टाइम बहुत से वर्क का यहां पर कर सकते हो। F1 हेल्प में जाने के बाद आप जब हेल्प में आओगे, यहां पर ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन में इवेंट लॉग, रिपेयर, माइग्रेट, पहले डेटा अगर कुछ एरर आता था तो हमें रिलेट करने की जरूरत आती थी, अब उसकी जरूरत नहीं आएगी। डायरेक्ट रिपेयर्स में जाके आप डेटा को रिपेयर कर सकते हो। और टीडीएल, अगर आपको टीडीएल सेट करना है, टीडीएल लगाना है टीसीबी फाइल, तो भी आप यहां पर से लगा सकते हो। और एक ऑप्शन उन्होंने दिया है अबाउट। इस अबाउट में अगर आप जाओगे तो टोटल आपका एप्लीकेशन, रिलीज, सीरियल नंबर, एडिशन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आपका डेटा कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, उस कंप्यूटर के बारे में, पीसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे कई सारे टैली प्राइम में उन्होंने चेंजेस दिए हैं। मैं हर टॉपिक के ऊपर आपको धीरे धीरे डेली बताते जाऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे विष्णु सारडा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।